नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सेमवाल ओमजी ब्लॉगर से और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल ओमजी ब्लॉगर में। और आज का जो ब्लॉग है वो हमारा संस्कृत महाविद्यालय उज्जैली में, और यहाँ पर कुछ कार्यक्रम है और आपको उस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। तो मेरे सामने आप देख रहे हैं श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय, और अभी हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं। वहाँ पर प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं कुछ, और दिखाते हैं आपको आगे। हाँ, यह बड़ी प्रसन्नता है कि श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय उत्तरकाशी उत्तराखंड का पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष यानी 10वीं कक्षा का हाई स्कूल संस्कृत शिक्षा बोर्ड का हमारा जो विद्यार्थी है श्री राहुल व्यास, इसने पूरे उत्तराखंड में सर्वोत्कृष्ट टॉप 1 फर्स्ट पूरे उत्तराखंड में यह टॉप आया है। यह प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया है। यह हम सबको बड़ी खुशी की बात है। यह बहुत ही गरीब घर का बच्चा था, लेकिन ये जब से यहाँ आया, इसकी लगन और इसकी मेहनत और गुरुजनों का इसके प्रति गुरुजनों की जो मेहनत है वह आज रंग लाई, और यह कई वर्षों के बाद हमारा यह श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय प्रथम स्थान प्राप्त किया है संस्कृत शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में। मैं इस बालक के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। आगे जाकर के भी यह इसी प्रकार से मेहनत करेगा, और इसी श्रृंखला में हमारी शास्त्री तृतीय वर्ष में जो प्राची जगुड़ी है, उसने भी शिक्षा शास्त्र में टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया है। मैं प्राची जगुड़ी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप सब लोगों को जो संस्कृत के लिए और संस्कृति के लिए जी रहे हैं, क्योंकि भारत की प्रतिष्ठा ही है, भारतस्य प्रतिष्ठा द्वयी संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत विश्वगुरु केवल संस्कृत और यहाँ की जो संस्कृति है, इन्हीं के कारण विश्वगुरु है, और ये निराला है। स्वामी गंभीरानंद जी महाराज शिवानंद आश्रम उज्जैली उत्तरकाशी को जैसे ही अपने अमर उजाला, दैनिक जागरण समाचार पत्रों से यह अवगत हुआ कि संस्कृत महाविद्यालय के राहुल व्यास ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उन्होंने तुरंत ही यह फैसला लिया। 5,000 उसी दिन दे दिए, और आज 51,000 रुपये की धनराशि और एक फल की टोकरी सहित वो श्री राहुल व्यास का अभिनंदन, वंदन और स्वागत किया है, जिससे हमारे और भी जो बालक बालिकाएं हैं राहुल व्यास से प्रेरणा ले सकें कि किस प्रकार से उनका जगह जगह उनका स्वागत किया गया, उन्हें आशीर्वाद दिया गया, धन से भी और शारीरिक रूप से भी। इसी प्रकार से हम स्वामी जी के बहुत ही आभारी हैं, जिन्होंने हमारे विद्यार्थी श्री राहुल व्यास का हौसला बढ़ाया है और उनका मनोबल बढ़ाया है, और बच्चों के लिए उन्होंने प्रेरणा दी है। मैं स्वामी जी के चरणों में पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो प्रेरणा है, जो संस्कृत विद्यालय का उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष का जो राहुल व्यास ने प्रथम श्रेणी उत्तराखंड बोर्ड का संस्कृत विद्यालय का सर्वप्रथम लेके आया है। उनका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य है इसको बालक से निमित्त से जो संस्कृत विद्यालय का जो व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, कर रहे हैं। उनका संस्कृत अध्यापक लोग है, यहाँ पक्का नौकरी नहीं हो रहा है, उनका भी ये संस्कृत विद्यालय का यहाँ भी हम लोग जैसा आधुनिक का प्राधान्यता दे रहे हैं। उनको फंड्स है पक्का नौकरी कराना, ऐसा चीज़ हमारा दृष्टि से उनका भी अच्छा उचित तनख्वाह दे, सैलरी दे उस निमित्त से बालक का और भी प्रेरणा मिले इस विद्यालय से, और जो संस्कृत का प्रचार हो, प्रसारण हो, हम सनातन धर्म वैदिक धर्म का उज्ज्वल भविष्य के प्रयत्न करिए। ऐसा करके मेरा प्रार्थना है, मेरा निवेदन है प्रशासन से भी,
रावण सब सेवी समाज सेवी। ये ओम हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति। डॉक्टर प्रोफेसर सीताराम अग्रवाल जी का संक्षिप्त परिचय देता हूँ। आप जयपुर यूनिवर्सिटी में गणित विषय के प्रोफेसर रहे हैं और अवकाश प्राप्त करने के बाद आप देवभूमि उत्तराखंड में साधना के लिए आए हैं। और साधना के साथ साथ में अकस्मात आपसे एक दिन हमारी भेंट हुई और आपने पूछा कि आप कहाँ हैं। हमने कहा संस्कृत महाविद्यालय में। बस जैसे संस्कृत का नाम सुना तो आपका संस्कृत से इतना प्रेम, इतना अनुराग कि आपने कहा कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो हमने कहा आप आइए, फिर आप सब कुछ करेंगे। तो आज आप यहाँ पर आए हैं। आपने यह 3 मंजिला भवन अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी अग्रवाल जी के पुण्य स्मृति में बना करके विद्यालय को समर्पित किया। और इसके साथ ही आपने ये जो आप देख रहे हैं मास्टर दामोदर दास जी झिंगपुरिया जयपुर, ये कंप्यूटर प्रयोगशाला आप देखिए, ये आपने कल ही इसका उद्घाटन किया है 10 कंप्यूटर लगा करके। और आपने हमारे विद्यार्थियों के लिए कि विद्यार्थियों को प्रौद्योगिकी में भी, कंप्यूटर में भी आगे होना चाहिए। इसके लिए विद्यालय के लिए आपने अपने ही परिवार से, जो झिंगपुरिया परिवार से संबंधित लोग हैं, उनसे 10 कंप्यूटर की व्यवस्था यहाँ पर की। और उसके लिए, उसके साथ ही कंप्यूटर का जो अध्यापक होगा उसके लिए भी आपने, शिक्षक के लिए भी जो वेतन होगा वो भी आपके द्वारा ही यहाँ पर उपलब्ध हुई है। और इसके साथ ही इधर संतों के लिए आना जाना, सीढ़ी बड़ी खराब थी, वो भी बनाई। आप जहाँ पर देखते हैं, जब देखते हैं बच्चों के लिए कभी भंडारा, कभी ये जो आपने अभी 4 किताबें दी हैं, रुद्राष्टाध्यायी, दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् भगवद गीता, तीनों भाषाओं में, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, और नित्य कर्म पूजा प्रकाश, ये 4 पुस्तकें भी आप जो भी विद्यार्थी यहाँ पर नए आते हैं जिनके पास नहीं है उनको देते हैं। और इसके साथ ही कॉपी, पेन, पेंसिल भी आप समय समय पर विद्यार्थियों को प्रदान करते रहते हैं। जी, जयपुर राजस्थान मेरी बर्थ प्लेस है। आपने खाटू श्याम जी का नाम सुना होगा, तो खाटू श्याम जी हमारा ओरिजिनल प्लेस है, जो आज के 300 साल पहले हम वहाँ से निकले हुए हैं। जयपुर में रहे हुए हैं। जयपुर से मैंने MSc पूरा किया 1961 में, और वहाँ 1 साल लेक्चरर रहा 62 तक। 62 में मैंने बड़ौदा यूनिवर्सिटी में PhD के लिए प्रवेश किया, और वहाँ PhD करने के साथ साथ मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रहा, प्रोफेसर रहा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा। 1997 में मैं वहाँ से रिटायर हुआ, और उसके बाद भी मैंने 10 साल वहाँ सर्विसेज दी हैं। और 2008 के बाद में मैंने बिल्कुल रिटायरमेंट लिया। और उसके बाद मेरे रिटायरमेंट के बाद में मेरी पत्नी की एकदम स्वास्थ्य उसका ख़राब हो गया, उसको पैरालिसिस हो गया। 2000 के साल में उसको पैरालिसिस हो गया। 12 साल तक मैं उसकी सेवा में लगा रहा, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत आवश्यक था कि मैं अपने सब दुनिया भर के सब लगावों को छोड़ करके उसके साथ रहूँ। मैं 12 साल तक उसके साथ रहा। 12 साल के बाद में उसका देहांत हो गया। इस बीच में उत्तरकाशी से आने वाले संत लोग बड़ोदरा में आया करते थे। तो एक बार मेरा परिचय हुआ यहाँ के स्वामी शरणानंद जी महाराज से। उन्होंने मुझे कहा कि आप इनको लेकर के उत्तरकाशी आइए, इनका इलाज भी होगा, वातावरण भी अच्छा है, दिव्य भूमि है, इसलिए ये स्वस्थ भी होंगी और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने, ये 2011 की बात है, किंतु 2012 में वो पूरे साल बीमार रही, और अंत में दिसंबर 2012 में वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु की कोई प्रेरणा थी जो स्वामी जी के द्वारा ऐसा मुझे कहा गया। तो इसीलिए मैंने 2012 में जैसे उसकी डेथ हुई, उसके बाद में 2013 के मई जून में मैं यहाँ उत्तरकाशी पहली बार आया। आने से मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि ये जगह तो ऐसी है कि हम लोग अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ जाके बसते हैं, पैसा कमाने के लिए रहते हैं, और लेकिन ये जगह तो ऐसी है कि जो तो दिव्य भूमि, यहाँ से तो सारी दुनिया भर की सब कमाई यही मिलेगी हमको। दुनिया के अंदर जो हमको पाना है, जो हमको
जो पैसा कमा करके तो हम यहीं छोड़ जाएंगे, पैसे का एक पैसा भी हम साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन जो हमें वास्तव में प्राप्त करना है वो ही मिलेगा। तो ये मेरे मन में भावना पैदा हुई और मैंने धीमे धीमे यहाँ आना शुरू कर दिया। 2013 के साल से मैं यहाँ लगातार हर साल आता हूँ। पहले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए आता था। अब मैंने यहाँ पर इनकी राधे श्याम जी खंडूरी जी की प्रेरणा से ये भवन छोटा सा बना दिया है, जो एक प्रभु की प्रेरणा हुई मुझे कि पैसे को अच्छे कार्य में लगाना इस विद्यालय की भूमि में इससे ज़्यादा और कहीं नहीं हो सकता। विद्यालय में सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम 250-300 बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों के साथ बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, तो इसीलिए मैंने अपने आप को यहाँ समर्पित कर दिया है और अब जितना भी मेरे से हो बन पड़ता है वो मैं यहाँ प्रयत्न करता हूँ। बस यही मेरा वो है। आपने कई देशों में पढ़ाया गणित, और देशों में भी? मेरा विषय गणित रहा है। मैंने बच्चों से लेकर के PhD तक के बच्चे पढ़ाए। किन देशों में जी, किस देशों में गए आप पढ़ाने के लिए? किन देशों में? बाहर तो मैं अब एक बार 1 साल डेनमार्क गया था। वो यूनेस्को की तरफ से मुझे एक फेलोशिप मिली थी, वहाँ उसमें गया था मैं।